गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 इंसॉल्वेंसी अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड बाय लाइन ऑन शेयर 8,000, क्रेडिटर फुल्ली सिक्योर्ड बाय लाइन ऑन स्टॉक 2020, मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 2000, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2220, यानी कि जो बिल्डिंग को मॉर्गेज किए हैं उसका भी मार्केट वैल्यू 2220 है और इसी को क्रेडिटर फुल्ली सिक्योर्ड के पास गिरवी रखा हुआ है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऑन बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड ऑफ विच एस्टिमेटेड टू रैंक 700, यानी कि 1400 का बिल डिस्काउंट करवाए हैं और 700 अभी एस्टिमेटेड टू रैंक है यानी देना है। 6 मंथ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 300, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर पेबल इन प्रायोरिटी फॉर टैक्सेस एंड वेजेस 300, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ये अनसिक्योर्ड में चला जाएगा, लेकिन ये जो रेंट्स एंड टैक्सेस है ये आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। आगे बढ़ते हैं। बुक डेट्स गुड 4000 है जिससे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। डाउटफुल 800 है जिससे केवल 400 मिलेगा और बैड 1200 है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 1000, स्टॉक एस्टिमेटेड टू रियलाइज 8000 है जबकि उसका बुक वैल्यू है 12000। शेयर से 3200, कैश इन हैंड से 40 रुपीज़, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 260 मिल रहा है। मशीनरी का बुक वैल्यू 3000 है बट एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2400 है। फिक्सचर एंड फिटिंग 600 है बट एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300 है। फर्नीचर 700 है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600 है। देयर इज अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच द डेटर कैन नॉट नाउ कंप्लीट of rupees 300 but it is not expected to rank for dividend against the debtor state, यानी कि 300 जो अमाउंट है डेटर का, यहाँ बोल रहा है कि ये लाइबिलिटी क्रिएट हुआ क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया है, तो ये उसके स्टेट के लिए एक डिविडेंड अगेंस्ट द डेटर है, यानी कि 300 बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर डिविडेंड अगेंस्ट द डेटर स्टेट, यानी कि इस 300 को क्वेश्चन में डाला है बट इसका कहीं कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसका कोई सम्स में कहीं यूज़ नहीं है, ये इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक है यानी कि इसका पेमेंट नहीं करना है। लॉस ऑफ रुपीज़ 140 वॉज सस्टेन इन द ईयर आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240, 240 रुपये का लॉस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। एंड द ड्राइंग अमाउंटेड टू रुपीज़ 720। ऑन 1 जनवरी 1997 ही कमेंस्ड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4000। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट ऑफ मोहनलाल। क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुका है, शुरू करते हैं इसका आंसर। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फिर से जैसा कि सभी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्रेडिटर को डिफाइन करता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो एसेट्स को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। ग्रॉस यानी कि 17,000 पे करना है जबकि एक्सपेक्टेड टू रैंक है 16,000। इसका वर्किंग नोट पेज के पीछे है, जब पलटेंगे तब आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर में एज पर लिस्ट बी 2020 रुपीज़ का क्रेडिटर है फुल्ली सिक्योर्ड, जो कि क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो बिल्डिंग का है 2220, तो सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा हुआ 200। देन पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर 8000 है जिस पे सिक्योरिटी रखा गया है 3200 का, यानी कि 4800 अभी भी पेमेंट करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी 300 आएगा और ये 300 वही अमाउंट होगा जो आपका कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि लाइबिलिटीज़ फॉर 6 मंथ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिटर पेबल इन प्रायोरिटी ऑफ टैक्सेस एंड वेजेस, यानी कि जो क्वेश्चन में क्रेडिटर प्रायोरिटी ऑन टैक्सेस एंड वेजेस बोला गया है वो यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा, जबकि जो रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड है वो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा, जो पेज के पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। कैश 40 रुपीज़ एज इट इज़, लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 1000, स्टॉक 11,980 है बट उससे मिल रहा है 7,980, मशीन 3000 है बट उससे रियलाइज़ हो रहा है 2400, फिक्सचर 600 है बट रियलाइज़ हो रहा है 300 है, और फर्नीचर 700 है बुक वैल्यू बट रियलाइज़ हो रहा है 600। आप लोग सभी याद रखेंगे कि जो इनर कॉलम है ये बुक वैल्यू है और ये जो आउटर कॉलम है ये मार्केट प्राइस है जो अभी हम लोगों को मिल रहा है। देन बुक डेट्स लिस्ट एफ, गुड 4000 पूरा पैसा मिल रहा है, डॉटफुल 800 था उसमें से केवल 400 ही रियलाइज़ हो रहा है, बैड 1200 कुछ भी रियलाइज़ नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी 260 पूरा मिल रहा है, एड सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। जब भी हम लोग एसेट साइड ये लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट एफ, लिस्ट ई, एफ और जी के बाद जो आता है वो आता है सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। कहने का मतलब ये जो सिक्योरिटी से सरप्लस हुआ फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर से 200 रुपीज़ वो यहाँ एसेट्स में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एसेट्स का पार्ट होता है। टोटल किए 17,180। अब इस पैसा से सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा 300, पेमेंट करने के बाद बच रहा है 16,880। अब इस 20,800 से 16,880 को माइनस किए, मेरा डेफिशिएंसी आया लिस्ट एच 3,920। एक बार ऊपर से देख लें इसको। नेक्स्ट डेफिशिएंसी अकाउंट में आते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट कैपिटल 4000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को भी देख लेंगे। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 3920। याद रखिएगा डेफिशिएंसी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होता है क्योंकि ये पैसा अब उसको नहीं पे करना है। नेट इधर आते हैं, नेट लॉस फ्रॉम बिजनेस 140, ड्राइंग 720, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इट इज़ क्लियर गिवन इन द क्वेश्चन। बैड डेट्स 1600, लॉस ऑन रियलाइजेशन में स्टॉक से 4000 का लॉस हुआ है, मशीन से 600 का लॉस हुआ है, फिक्सचर से 300 का लॉस हुआ, फर्नीचर से 100 का लॉस हुआ है, टोटल लॉस 5000। लाइबिलिटीज अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड 700, यानी कि जो बिल डिस्काउंट करवाएं उस पर 700 का लाइबिलिटीज है। आप क्वेश्चन का कोडिंग उसको माइनस करके देखेंगे 700 ही निकलेगा। टोटल करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट का हम लोग, तो मेरा आता है 8,160। वर्किंग नोट में आते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ये अमाउंट कैसे आया। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ग्रॉस में भी 15 आएगा और एक्सपेक्टेड में भी 15,000 आएगा। 6 मंथ रेंट ग्रॉस में भी 300 आएगा, एक्सपेक्टेड में भी 300 आएगा। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड 1400 का डिस्काउंट कराए हैं जबकि एक्सपेक्टेड टू रैंक 700 है, तो ये 700 एक्सपेक्टेड टू रैंक में आएगा और यहाँ 1400। लाइबिलिटी नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक, यानी कि 300 जो क्वेश्चन में हमने लास्ट में पढ़ा था कि 300 का जो लाइबिलिटी जो नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक है लेकिन ग्रॉस में उसको दिखाना है लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक में उसको शो नहीं करना है, तो इसलिए मेरा ग्रॉस लाइबिलिटी 17,000 हुआ जबकि एक्सपेक्टेड टू रैंक 16,000 हुआ। तो ये वर्किंग नोट से उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस और एक्सपेक्टेड कैसे निकला। एक बार डेफिशिएंसी अकाउंट को देख लें ऊपर से। थैंक यू।